हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं इमरान अली और आज हम बात करेंगे एडवर्टाइजमेंट की। एडवर्टाइजमेंट यानी कि विज्ञापन। तो ये विज्ञापन जो होता है यानी कि जो एडवर्टाइजमेंट होता है हमारा दो तरीके का होता है, क्लासिफाइड, डिस्प्ले, कमर्शियल। ये जो क्लासिफाइड होता है न्यूज़पेपर में पब्लिश होता है, बॉक्स में लिखा जाता है, 50 वर्ड्स का होता है, पिक्चर नहीं होती, कोई स्लोगन नहीं होता। लेकिन जो डिस्प्ले हमारा ये कमर्शियल एडवर्टाइजमेंट होता है उसको भी पब्लिश कर सकते हैं हम न्यूज़पेपर में या मैगज़ीन में। बॉक्स में ये भी होता है, 50 वर्ड्स का होता है, लेकिन इसमें पिक्चर भी होती है, स्लोगन भी होता है। और ये यूज़ होता है अपने प्रोडक्ट का एडवर्टाइज़ करने के लिए। ये थोड़ा सा सिमिलर होता है पोस्टर का, लेकिन पोस्टर में क्या होता है कि हम अवेयरनेस क्रिएट करते हैं और एडवर्टाइजमेंट में हम अपना प्रोडक्ट का एडवर्टाइज़ करते हैं। यानी कि दोनों बनाने का तरीका सेम है, बस थोड़ी सी समझने का, लैंग्वेज का फ़र्क है। ठीक है, तो आइए बात करते हैं इंट्रोडक्शन की कि क्या होता है एडवर्टाइजमेंट। जो एडवर्टाइजमेंट होता है ये हमारे जीवन में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ठीक है, कैसे करता है कि जब हम इसको एडवर्टाइज़ करते हैं तो अपने प्रोडक्ट का एडवर्टाइज़ करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचता है, लोग उसको खरीदने की कोशिश करते हैं, हमारा काम बढ़ता है। ठीक है, इसका जो एडवर्टाइजमेंट होता है जो पब्लिश करते हैं वो न्यूज़ में करते हैं, मैगज़ीन में करते हैं, टीवी पर करते हैं, या बड़े बड़े रोड्स पे, ट्रेन्स में, वॉल्स पे लगाते हैं। ठीक है, पहले जो इसका इस्तेमाल होता था वो बिजनेस के लिए होता था, अपने कस्टमर को अट्रैक्ट करने के लिए। लेकिन उसके बाद अब ये इस्तेमाल होने लगा है कि जैसे हमने प्रॉपर्टी में, एजुकेशन में, मेडिसिन में, प्लेसमेंट यानी कि जो बच्चे पढ़ लेते हैं उनको नौकरी दिलाने के लिए, मैट्रिमोनियल, शादी वगैरह के लिए। ठीक है, बात करें करेक्टरिस्टिक्स ऑफ एडवर्टाइजमेंट, यानी कि एडवर्टाइजमेंट की करेक्टरिस्टिक्स, यानी कि अपने जो हम प्रोडक्ट होता है हमारा उसको बेचने में, उसकी सेल ज़्यादा बढ़ाने में काम आता है। ये लोगों के माइंड को और उनके टेस्ट को इन्फ्लुएंस करता है। यानी कि कोई मतलब कहने का ये है कि कोई आपने नई चीज़ देखी खाने पीने की तो आपको मन करेगा उसे खाने के लिए। कोई चीज़ नहीं देखी आपने इस्तेमाल करने की, जो आपके इस्तेमाल करने की हो तो आप उसको इस्तेमाल करने की कोशिश करेंगे। तो यानी कि लोगों का माइंड बढ़ता है उसकी तरफ। ये टू द पॉइंट लिखा जाता है, प्रिसाइजली, यानी कि जितनी ज़रूरत हो सिर्फ उतना लिखा जाता है। क्योंकि जो न्यूज़पेपर वगैरह होते हैं या मैगज़ीन वगैरह होती हैं वो चार्ज करती हैं उसका पर वर्ड, एक वर्ड के हिसाब से चेंज उसका जो होता है वो चार्ज होता है। इसकी जो लैंग्वेज होती है वो फॉर्मल होती है और पोलाइट होती है, यानी कि सिंपल सादी लैंग्वेज होती है। इसमें कोई एग्जाम्पल नहीं दिया जाता और इसमें जो सब्जेक्ट हम जिसके बारे में हम लिख रहे हैं उसकी जो इन्फॉर्मेशन होती है वो कंप्लीट इन्फॉर्मेशन होती है। ठीक है, इसमें आपके लिए सजेशन है कि कैसे लिख सकते हैं। रिटन विद मेंटल डेक्सटिविटी, यानी कि आपका दिमाग कितना निपुण होना चाहिए, यानी कि इतना अच्छा होना चाहिए ताकि आप जो ऑब्जेक्ट आपको दिया है उसको ऑब्जेक्ट के बारे में आपको जानकारी हो ताकि आप उसके बारे में लिख सकें। अगर आपको थोड़ा सा और इसको देखना है कि हम कैसे लिखते हैं तो आप न्यूज़पेपर पढ़ सकते हैं, उसमें उसकी लैंग्वेज, उसके लिखने का तरीका आपको पता चल जाएगा। ठीक है, और एडवर्टाइजमेंट जो होता है उसको हम कहाँ में रखते हैं, बॉक्स में रखते हैं। देखिए, जिसमें किस टाइप के क्लासिफाइड जो होते हैं एडवर्टाइजमेंट होते हैं, जैसे कि सेलर परचेज के लिए, खरीदने बेचने के लिए, यानी कि जो हम इसका टॉपिक डालेंगे इसमें कुछ की पॉइंट्स हैं क्या क्या करने पड़ते हैं। सूटेबल हेडिंग होगा सेल परचेज या फॉर सेल फॉर परचेज, या आप इसके साथ इसका जो ऑब्जेक्ट आप खरीद रहे हैं बेच रहे हैं उसका नाम भी लगा सकते हैं, प्लॉट फॉर सेल, प्लॉट फॉर परचेज। ठीक है, उसका नाम मेंशन करना होता है कि जिस चीज़ को आप खरीद रहे हैं, प्रॉपर्टी हो, प्लॉट, शॉप, हाउस, लैंड, कुछ भी हो सकता है। उसकी डिस्क्रिप्शन होनी चाहिए, अगर आप बेच रहे हैं तो कितना लंबा है, कितना चौड़ा है, कितना बड़ा चाहिए, कितना छोटा चाहिए, उसकी लोकेशन कहाँ होनी चाहिए। ठीक है ना, उसके प्राइस कितने होने चाहिए, अगर आप बेच रहे हैं तो उसके प्राइस इतने हैं, खरीद रहे हैं तो इतने होने चाहिए। टाइम एंड मीटिंग हम कहाँ पर मिल सकते हैं, प्रेफरेंस दे सकते हैं आप उसमें। प्रेफरेंस के लिए भाई हमें तो रोड पर चाहिए, हमें रोड के अंदर चाहिए, हमारा फ्रंट इतना चाहिए, या उसकी चौड़ाई इतनी चाहिए, या फिर डबल फ्रंट का चाहिए। उसके बाद आप क्या कर सकते हैं, फ़ोन नंबर और अपना एड्रेस लिखेंगे। ठीक है, अगर व्हीकल है तो उसमें व्हीकल का नाम, उसका मॉडल कब कब बना हुआ है, उसे कौन से कलर का है, कौन सी कंपनी का है, हीरो का, होंडा का वगैरह वगैरह। माइलेज एवरेज, यानी कि एक लीटर में कितनी दूर चलती है। अगर कोई एडिशनल इन्फॉर्मेशन देना चाहते हैं तो वो इन्फॉर्मेशन आप उसके अंदर दे सकते हैं। एक होता है सिचुएशन वैकेंट, यानी कि जहाँ पर जॉब की ज़रूरत होती है, खाली होती है, आप वहाँ पर क्या करते हैं, जॉब के लिए कहते हैं कि भाई हमारे पास जो है जॉब के लिए खाली है, हमारे यहाँ नौकरी कर सकते हैं, तो आप उसके लिए ये एडवर्टाइजमेंट लिख सकते हैं, सिचुएशन वैकेंट। इसमें टाइटल क्या हो सकता है, सिचुएशन वैकेंट भी हो सकता है,
ठीक है ना। वांटेड भी हो सकता है, रिक्वायर्ड भी हो सकता है, सिचुएशन वेकेंट भी हो सकता है। आप जिस इंस्टीट्यूट से हैं उस इंस्टीट्यूट का नाम लिखेंगे आप कि हम इस इंस्टीट्यूट से हैं, इसके लिए हमें चाहिए। आप पोस्ट लिखेंगे, किस पोस्ट के लिए चाहिए, मैथ का टीचर चाहिए, कौन सी क्लास से कौन सी क्लास तक का चाहिए। उसके बाद आप अपनी उनकी क्वालिफिकेशन बताएंगे, इतना पढ़ा लिखा होना चाहिए। प्रेफरेंस बताएंगे कि मेल हो फीमेल हो, उसकी बैकग्राउंड कैसी हो, लोकल होना चाहिए, लोकल यानी कि आसपास के एरिए का। आप एज लिमिट बता सकते हैं कितनी एज का होना चाहिए। तो आप उसकी सैलरी बना सकते हैं अपनी तरफ से। बेनिफिट्स बता सकते हैं कि भाई हमारे यहाँ क्या क्या बेनिफिट मिलेगा आपको। लास्ट डेट बता सकते हैं, डेट ऑफ इंटरव्यू लिख सकते हैं, या फिर लास्ट में एड्रेस और फ़ोन नंबर। उसके बाद होता है आपका टू लेट या फॉर रेंट। टू लेट का मतलब किराए पर देना, रेंट किराए पर लेना, लेना लेट, देना रेंट। ठीक है, देना लेट, लेना रेंट। तो यानी कि इसमें क्या करते हैं हम, हैंड डालते हैं टू लेट या वांटेड, यानी कि फ्लैट फॉर रेंट, शॉप टू लेट किराए के लिए। डिस्क्रिप्शन देंगे हाउस का, फ्लैट का या शॉप का, यानी कि जो आप किराए पर देना चाहते हैं या लेना चाहते हैं कि वो कैसी होनी चाहिए, क्या क्या चीज़ें फैसिलिटी होनी चाहिए। प्रेफरेंस अपनी नीड्स बता सकते हैं उसके अंदर कि भाई कैसा होना चाहिए, क्या क्या होना चाहिए उसके अंदर। उसकी लोकेशन बता सकते हैं कहाँ कहाँ पर होना चाहिए। और रेंट बता सकते हैं, अगर आप रेंट पर दे रहे हैं तो, अगर ले रहे हैं तो बता दें कि हमें इतने किराया तक का चाहिए, कोई और डिटेल देना चाहें। एक होता है मिसिंग का, यानी कि कोई लड़का खो गया, कोई चीज़ भैंस खो गई, इस तरह की कोई लिविंग थिंग होगी वो खो जाएगी तो उसमें मिसिंग लगाएंगे। उसका नाम, ऑब्जेक्ट का, उसकी स्पेसिफिकेशन और एड्रेस फ़ोन नंबर। मान लो बच्चा खो गया, कितना बड़ा बच्चा था, कैसा दिखता था, कैसे कट का निशान था, क्या पहने हुए था, इस तरह की बातें। फिर होता है सिचुएशन वांटेड, यानी कि आपको चाहिए, आप खाली हैं, आपको जॉब चाहिए। तो नेम ऑफ द जॉब वांटेड, आप किस तरह की जॉब करना चाहते हैं, अपनी क्वालिफिकेशन लिखेंगे, अपना एक्सपीरियंस लिखेंगे कितना एक्सपीरियंस है, और आप क्यों जॉब चेंज करना चाहते हैं उसका कारण भी लिखेंगे, और बताएंगे कि आपको मिनिमम सैलरी कितनी चाहिए। ठीक है, और अपना एड्रेस फ़ोन नंबर वगैरह। एक होता है लॉस्ट और फाउंड का, यानी कि कोई चीज़ खो गई है या पाई है। तो उसमें आपका क्या होता है, उसमें पहले हेडिंग डालेंगे आप लॉस्ट फाउंड। यहाँ पर नाम को ऑब्जेक्ट का नाम ले सकते हैं, पर्स लॉस्ट, पर्स फाउंड, बैग लॉस्ट, बैग फाउंड, पेंसिल बॉक्स लॉस्ट, पेंसिल बॉक्स फाउंड, इस तरीके से डिस्क्रिप्शन होगा। और लेकिन ये फाउंड में नहीं होगा, जो चीज़ आपको फाइंड हुई है उसको आप नहीं बताएंगे। ठीक है, डेट एंड टाइम, यानी कि किस चीज़ का कब आपको पाया या कब आपका खोया। और अगर आपका खोया है तो आप रिवार्ड भी बता सकते हैं कि भाई रिवार्ड भी मिलेगा जो जिसको खोया गया पाएगा। या फिर अपना एड्रेस फ़ोन नंबर। इसमें एक मैट्रिमोनियल भी होता है, मैट्रिमोनियल होता है उसमें शादी के लिए, लड़की और लड़का, ग्रूम वांटेड, ब्राइड वांटेड। तो जो मैट्रिमोनियल है उसमें हमको आपको ग्रूम चाहिए, ब्राइड चाहिए लिख देंगे, ग्रूम चाहिए, ब्राइड चाहिए, स्पेसिफिकेशन, यानी कि अगर आपको दूल्हा चाहिए तो आप दुल्हन के लिखेंगे, दुल्हन की स्पेसिफिकेशन लिखेंगे, ऐसे ऐसे हमारे पास लड़की है। अगर आपको दुल्हन चाहिए तो लड़का लिखेंगे कि हमारे पास ऐसा ऐसा लड़का है। ठीक है ना, उसका कलर लिखेंगे, कॉम्प्लेक्शन, हाइट वगैरह, कितना लंबा चौड़ा है, बॉडी कैसी है, कास्ट, रिलीजन वगैरह, और आपको कैसा चाहिए आप ये लिख देंगे, और फ़ोन नंबर वगैरह लिख देंगे। तो हमारा जो सिंपल क्लासीफाइड होता है उसका जो फॉर्मेट होता है ऐसा होता है कि उसमें से बॉक्स बनाएंगे हम, ऊपर टॉपिक लिखा हुआ होता है जो भी हमें टॉपिक लिखना है, नीचे कंटेंट लिखेंगे, शॉर्ट में हो लेकिन कंप्लीट भी हो जिसके बारे में आप लिख रहे हैं, यानी कि इसमें पूरे सेंटेंस लिखने की ज़रूरत नहीं है होती है। और आप क्या कर सकते हैं, शॉर्ट सेंटेंस लिख सकते हैं और कॉमा लगा के, वो मैं भी बताऊंगा कैसे। और नीचे आप क्या लिखेंगे, कॉन्टैक्ट वगैरह लिखेंगे। उसके बाद देखते हैं, देखिए डिस्प्ले एडवर्टाइजमेंट। डिस्प्ले एडवर्टाइजमेंट में क्या होता है कि ऊपर टाइटल होता है, टाइटल आप सीधा या घुमावदार, मोटा मोटा, बोल्ड, किसी भी तरह से आप इसका टाइटल को लिख सकते हैं। और यहाँ पर आपको एक पिक्चर लगानी होती है, पिक्चर आप ऐसे लगा दें या यहाँ पर लगा दें, और यहाँ पर उसके कुछ की पॉइंट्स लिख दें, कैरेक्टरिस्टिक्स लिख दें, कुछ स्लोगन वगैरह लिख दें, और यहाँ पर उसका क्या लिखा जाएगा, बनाने वाला अपना नाम भी लिख सकता है, और यहाँ पर कॉन्टैक्ट एड्रेस वगैरह लिख सकता है। अब उसमें चाहे आप उसका एड्रेस में उसका एड्रेस हो, फ़ोन नंबर हो, ईमेल हो या वेबसाइट हो, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल हमने एक बनाया है सिंपल सा क्लासीफाइड, ठीक है, डिस्प्ले एडवर्टाइजमेंट बनाया है, हमने लिखा है स्ट्रीम थाउजेंड्स ऑफ मूवीज़ एंड टीवी शोज़ विद प्राइम वीडियो। प्राइम वीडियो, अब ये कहेंगे एसएस क्या है,
ऐसे ऐसे स्क्रीनशॉट्स कि आप पिक्चर्स के स्क्रीनशॉट लगा सकते हैं और यहाँ पर उनके नेम लिख सकते हैं, मूवीज़ के, सीरियल्स के। ठीक है, स्टार्ट योर फ्री मंथ, क्या लिख दिया हमने, अमेज़न। ठीक है, अब इसमें क्या करते हैं, पीछे कलर भी होगा, आप इसमें कलर भी कर सकते हैं, पेंसिल से शेड भी कर सकते हैं। ठीक है, ये सिंपल से एडवर्टाइजमेंट था। देखिए दूसरा एडवर्टाइजमेंट बनाया हमने, गिव योर सेल्फी एंड अपग्रेड, यानी कि आप अपनी सेल्फी को अपग्रेड करें। यहाँ आप मोबाइल की पिक्चर लगा सकते हैं, बैक साइड से, फ्रंट साइड से, कि फ्रंट से कैसा होगा, बैक से कैसा होगा। बैक से बैक यहाँ पर फ्रंट बना दें, फ्रंट कैसा है, देखिए मेरी आर्ट इतनी अच्छी तो है नहीं, ठीक है, कि मैं इतना अच्छा सा इसमें कर सकूं। और यहाँ बैक की बना दें, इसमें यहाँ 4-5 कैमरे बना दें। बैक साइड यहाँ पर फिंगरप्रिंट लगा दिया, ये फ्लैश हो गई, ये यहाँ पर स्पीकर हो गया। इस तरह से आप बना सकते हैं। ठीक है, तो हमने क्या किया, पिक्चर लगा दी, सिंपल सी पिक्चर बना दें, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और इसमें उसकी कुछ यहाँ हमने 3-4 कुछ क्वालिफिकेशन थी इसकी। 64 मेगापिक्सल फ्रंट कैमरा है, 36 मेगापिक्सल का रियर कैमरा है, और 6000 mAh की बैटरी है उसकी। और फॉर मोर डिटेल कॉन्टैक्ट, यहाँ एड्रेस वगैरह आ जाएगा। इसकी डिटेल में आप और स्क्रीन का साइज़ लिख सकते हैं। ठीक है, रैम रोम लिख सकते हैं, उसका एंड्रॉयड का वर्जन लिख सकते हैं। ठीक है, उसमें कौन सा प्रोसेसर स्नैपड्रैगन वगैरह का लगा हुआ है वो लिख सकते हैं, जिसमें आप अपनी मर्ज़ी से इसकी स्पेसिफिकेशंस को बढ़ा के लिख सकते हैं। इसी तरीके से देखिएगा, एक हमने एडवर्टाइजमेंट ये बनाया है कि बुक योर न्यूज़पेपर एड्स ऑनलाइन फॉर्म्स एनीवेयर इन इंडिया। ठीक है, और यहाँ पर एड्रेस डाल दिया, हमने डाल दिया कि किस किस न्यूज़पेपर में आप यहाँ पर वो कर सकते हैं। न्यूज़पेपर के नाम, प्रभात खबर, राजस्थान पत्रिका, अमर उजाला, दैनिक जागरण, इनको आप ऐसे गोलाई में ऐसे सीधे करके, या एक यहाँ एक यहाँ एक यहाँ एक यहाँ, इस तरह करके उनकी पिक्चर लगा सकते हैं अखबार की। और यहाँ कोई पिक्चर इशारा करते हुए, जैसे ऐसे इशारा करते हुए या ऐसे इशारा करते हुए, हम क्या करते हैं कि उसमें कोई पिक्चर लगा देते हैं, कोई लड़के की या लड़की की। ठीक है, और पिक्चर ना भी लगाएं अखबारों को इनको ऐसे ऐसे इधर इधर करके इनको बढ़ा के इसको हम कर सकते हैं। ठीक है, और फिर इसमें पेंसिल से हम शेड कर सकते हैं। ठीक है, अभी क्लासीफाइड एग्जांपल देखते हैं हम। देखिएगा, जैसे लॉस्ट एंड फाउंड, एंड न्यूली परचेज वाइट कलर्ड VIP ब्रीफकेस लॉस्ट इन बस ऑफ हरिद्वार, यानी कि हमने एक ब्रीफकेस था हमारा जो नया ख़रीदा हुआ था, VIP का था, और वो हरिद्वार की बस में खो गया। स्टिकर नेम राज सिन्हा इज पेस्टेड ऑन इट, यानी कि राज सिन्हा का नाम लिखा हुआ है कि उसके ऊपर स्टिकर लगा हुआ है। कंटेंट्स वैल्यूएबल डॉक्यूमेंट्स, उसके अंदर हमारे बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट हैं। ए सूटेबल रिवार्ड इज़ प्रोमिस्ड फॉर फाइंडर, यानी कि जिसको मिलेगा उसको रिवार्ड दिया जाएगा। कॉन्टैक्ट टू राज सिन्हा द्वारका न्यू दिल्ली, मोबाइल नंबर, एड्रेस डाल दिया हमने उसका। सिंपल सा है बिल्कुल, सिर्फ आपको बताना है कि क्या चीज़ आपकी खोई है। इस तरीके से यहाँ देखिएगा, बॉय मिसिंग, एक लड़का खो गया है, तो हमने क्या किया, बॉय शिरीष, लड़के का नाम शिरीष है, 4 ईयर्स 4 साल का है, 60 सेंटीमीटर 60 सेंटीमीटर का है, फेयर कॉम्प्लेक्शन, साफ़ सुथरा चेहरा है, ब्राउन हेयर, जो है उसके भूरे रंग के बाल हैं, कट मार्क ऑन फोरहेड, माथे पर एक कट का निशान है, वेयरिंग वाइट टी शर्ट एंड रेड पैंट, और उसने जो है टी शर्ट पहनी हुई है वाइट और रेड पैंट पहनी हुई है, विद ब्लैक स्कूल शूज़ पहने हुए हैं ब्लैक। मिसिंग है फ्रॉम किराना से सिंस 10 जुलाई इन इवनिंग, 10 जुलाई से। यहाँ डेट आप कुछ भी डाल सकते हैं, यानी कि जिस दिन आप लिख रहे हैं उससे 2-4 दिन पहले की डालें। इन्फॉर्मर शैल बी अवार्डेड, यानी कि जो जिसको पाया है उसको अवार्ड दिया जाएगा। सिंसियरली अवार्डेड, यानी कि उसको पक्का इनाम दिया जाएगा। ये सब पाया है आपको कुछ। ए ब्लैक कलर्ड लेडीज़ पर्स लेइंग अनक्लेम आउटसाइड सेंट ट्रांसिस स्कूल किराना, यानी कि एक पर्स था जो सेंट ट्रांसिस स्कूल के पास पड़ा हुआ था, काले रंग का था, लेडीज़ पर्स था। कंटेनिंग एन अट्रैक्टिव अमाउंट एंड स्कूल फॉर रिसिप्ट, यानी कि उसमें पैसा भी था और स्कूल की फी रिसिप्ट भी थी। ऑनर कैन गेट इट आफ्टर टेलिंग नेम इट्स डिटेल्स, यानी कि जिसका है वो नाम बता करके और उसकी डिटेल बता करके ले सकता है। यहाँ पर हमने नाम लिख दिया उसका, जो नोटिस एडवर्टाइजमेंट लिख रहा है उसका फ़ोन नंबर। ठीक है, इसी तरीके से एक एडवर्टाइजमेंट लिखना था कि हमने पोस्टपेड सिम प्लान्स किया है, नया हमने जो है लॉन्च किया है टोडाफोन ने, तो हमने उसके डिटेल लिखनी है कि टोडाफोन, तो हमने क्या लिखा, फर्स्ट टाइम इन इंडिया
फर्स्ट टाइम इन इंडिया, यानी कि पहली बार। अट्रैक्टिव लाइन पहले लिख दिया हमने। वोडाफोन ब्रॉड द चीपेस्ट पोस्ट पेड, यानी कि प्रीपेड हो या पोस्ट पेड हो, जो भी है प्लान उसमें बताएंगे आप कि उसमें जो है प्लान सस्ता सस्ता है, फ्री है, कितनी देर, कितना इंटरनेट मिलेगा, कितनी कॉल्स मिलेगी, कितने एसएमएस मिलेंगे, कितने दिन तक फ्री मिलेगा, कितने का रिचार्ज होगा, ठीक है ना। इस तरह से आप उसकी डिटेल उसमें लिख सकते हैं। एक ये है कि इसमें सिक्योरिटी और रिप्लेसमेंट के लिए, यानी कि आपको अपने घर की सिक्योरिटी के लिए चाहिए तो आप सिक्योरिटी के लिए लिखेंगे सिक्योरिटी एंड रिप्लेसमेंट, ठीक है ना। 5 ग्रेट रीजन टू चूज अस एंड सिक्योरिटी फ्रॉम अस, यानी कि हमसे सिक्योरिटी लेने का और हमें चुनने के 5 सबसे बड़े कारण। यंग एक्सपीरियंस सिक्योरिटी गार्ड्स, यानी कि जो हमारे जो सिक्योरिटी गार्ड हैं वो यंग एक्सपीरियंस से तजर्बेकार हैं। रिलायबल एंड ट्रस्टेड, यानी कि आप भरोसे लायक हैं। मल्टी लैंग्वेज एक्सपर्ट, कई भाषाएं बोल सकते हैं। सूट टू योर पॉकेट, यानी कि आप उनकी जो सैलरी है वो आसानी से दे सकते हैं। एडमिनिस्ट्रेटेड बाय रिटायर्ड सूबेदार, यानी कि जो एडमिनिस्ट्रेटर है उनका, यानी कि जो संस्था को चलाता है जहाँ से क्या कहते हैं ये गार्ड्स वगैरह मिलते हैं, वो एक रिटायर्ड सूबेदार है, यानी कि वो भी अच्छा बड़ा आदमी है। गिव ए चांस टू सर्व अस फॉर बेस्ट, आप हमें जो है चुनने के लिए हम 1 से 12 सुबह का मौका दें, और यहाँ पर कॉन्टेक्ट लिख देंगे आप, ठीक है। तो ये था आपका एडवर्टाइजमेंट। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। किसी को कुछ समझ में ना आया तो आप फ़ोन करके मैसेज करके पूछ सकते हैं। थैंक यू।